तमिलनाडु के करूर जिले से दर्दनाक खबर सामने आ रही है। शनिवार को अभिनेता और राजनीतिक नेता विजय की रैली के दौरान भगदड़ मच गई और इस हादसे में अब तक 39 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जिसमें 9 मासूम बच्चे शामिल हैं। वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है। करूर चेन्नई से करीब 400 किलोमीटर दूर है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य भी तेज कर दिया है। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर एक खास कार्यक्रम की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि दिल्ली के 7,500 युवा 75 किलोमीटर दौड़ में हिस्सा लेकर विकसित दिल्ली बनाने का संकल्प पूरा करने आए हैं और इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए मंत्री सूद ने कहा है कि ये दिन नशे और प्रदूषण के खिलाफ एक मजबूत संदेश है। युवा इस दौड़ के माध्यम से स्वस्थ और स्वच्छ दिल्ली का सपना साकार करना चाहते हैं। सरकार भी ऐसे प्रयासों को पूरी तरह से समर्थन दे रही है। प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्मदिन पर दिल्ली के 7500 युवा 15 लोकेशन से चलकर 75 किलोमीटर दौड़ते हुए विकसित दिल्ली के संकल्प को जो प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी के हाथों में सौंपा था, उसको पूरा लेने का संकल्प करने के लिए 7500 युवा 75 किलोमीटर दौड़ते हुए आए हैं। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। ये दिन सब्सटेंस अब्यूज के खिलाफ, ये दिन पॉल्यूशन के खिलाफ विकसित दिल्ली बनाने का युवाओं का दिन है। प्रयागराज में शारदीय नवरात्रि का आज छठा दिन मनाया जा रहा है और इस खास मौके पर श्रद्धालु अलोपी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। भक्तजन देवी मां की आराधना कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की कामना कर रहे हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर लोगों का उत्साह साफ नजर आ रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से महत्वपूर्ण मुलाकात की है और इस दौरान दोनों नेताओं ने UN@80 के अवसर पर भू राजनीतिक रुझानों और वैश्विक चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की है। विदेश मंत्री ने ट्विटर पर इस मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए कहा है कि भारत के दृष्टिकोण पर भी गंभीर बातचीत हुई है और ये बैठक वर्तमान वैश्विक हॉटस्पॉट और शांति प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत अपने सहयोग और कूटनीतिक संवाद को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक खास दौरा हुआ है। उन्होंने मां पटेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन किए हैं और भक्तों से मुलाकात भी की है। इस दौरान उन्होंने मंदिर के बच्चों को चॉकलेट बांटी है। साथ ही मंदिर की गौशाला में गायों को गुड़ और चारा खिलाकर उनका ध्यान रखा है। मुख्यमंत्री ने आध्यात्मिकता और पशु कल्याण दोनों को अहमियत दी है और स्थानीय लोग इस पहल से काफी प्रभावित हैं। बलरामपुर में शारदीय नवरात्रि के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां पटेश्वरी देवी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने देवी पाटन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और जनता की समृद्धि की कामना की है और इस दौरान मंदिर परिसर में भक्तों का भारी उत्साह भी देखने को मिला। सीएम योगी ने श्रद्धालुओं से संवाद भी किया है, उन्हें नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारी भी की है, जिससे भक्त बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सकते हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां आई लव अखिलेश यादव जी लिखे हुए पोस्टर लगाए गए हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग रुक रहे हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी समर्थकों ने अपने नेता के प्रति प्यार और समर्थन जताने के लिए ये पोस्टर लगाया है। पोस्टरों की वजह से सपा कार्यालय के बाहर माहौल बेहद रोचक हो गया है और लोग तस्वीरें खिंचाते भी नजर आ रहे हैं। इससे साफ है कि आगामी चुनाव से पहले कार्यकर्ता और समर्थन अपने नेता अखिलेश यादव के पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। गांधीनगर में नवरात्रि की धूम के बीच गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने मां अंबा की विशेष पूजा अर्चना की है। उन्होंने कहा है कि इस समय पूरा गुजरात मां अंबा की भक्ति के रंग में रंगा हुआ है और गांव से लेकर बड़े शहरों तक हजारों गरबा आयोजन में हर उम्र के लोग शामिल हो रहे हैं। संघवी ने बताया है कि कल रात 11 बजे से 11:10 तक ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में विशेष गरबा का आयोजन होगा, जिसमें लोग मां अंबा की भक्ति करते नजर आएंगे। इस अवसर पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है।
मां अंबा की भक्ति के रंग में पूरा गुजरात रंगा हुआ है। गुजरात के प्रत्येक गांवों से लेके बड़े बड़े शहरों तक हजारों गरबा के आयोजनों में गुजरात के लाखों नौजवान से लेके बुजुर्ग तक रात को चालू होते ये गरबे सुबह तक लोग मां अंबा की भक्ति में लगे हुए हैं। मैं भी आज मेरे राज्य के नागरिकों के साथ मां अंबा की भक्ति करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। कल गुजरात एक नया इतिहास लिखेगा। मां अंबा की भक्ति के साथ देश के वीर जवानों को नमन एवं अभिनंदन देते हुए मां अंबा की भक्ति एवं ऑपरेशन सिंदूर की शक्ति कल पूरे देश को नजर आएगी। कल ठीक 11 बजे से 11:10 तक लोग ऑपरेशन सिंदूर के गरबे पे मां अंबा की भक्ति करते नजर आएंगे। दिल्ली के छतरपुर स्थित श्री आधा कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में शारदीय नवरात्रि के छठे दिन सुबह की आरती बड़े ही धूमधाम से की गई है। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है और वातावरण मां के जयकारों से पूरा गूंज उठा है। भक्तों ने मां कात्यायनी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया है और प्रदेश तथा देश की सुख समृद्धि की भी कामना की है। नवरात्रि के अवसर पर मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था की विशेष तैयारी की है, जिससे श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सकें। पटना में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि चुनाव आते ही राजनीतिक दल तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन जनता हकीकत जानती है। जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं और कामों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछड़े वर्ग और दलित समाज के लिए नीतीश कुमार ने जो कार्य किए हैं उन्हें समाज कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने भरोसा जताया है कि नीतीश सरकार की नीतियों और भाजपा के साथ गठबंधन को जनता पूरा समर्थन दे रही है। चुनाव जब नजदीक आता है तो राजनीतिक दल अलग अलग तरह का अफवाह और भरमजाल फैलाने का काम करता है। आज तक ईबीसी और बीसी के लिए और दलित समाज के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किए हैं उसको कभी भी ये समाज भूल नहीं सकता है। मुंबई में आज लगातार भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने पूरे शहर के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस बारिश के कारण जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि वो बिना वजह घर से बाहर ना निकले और सुरक्षा और सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। प्रशासन ने आपात स्थिति के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर रखे हैं और जो आम जनता है उनसे ये अपील की जा रही है कि अगर अनावश्यक काम है, अगर आपके पास कोई जरूरी काम नहीं है तो आप घर से बाहर भी ना निकलें।